अधिकारियों से आप क्या बात करेंगी? आप वहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो हर तीसरे दिन अधिकारी से बात करते हैं। हमारी जीत को देख के लोग जो है एकदम घबरा गए हैं, इसीलिए हमारे गाड़ी का जो है झंडा उतरवाया गया। डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं, दहशत फैलाएंगी प्रत्याशियों के दिल में क्या? लेकिन यही तो आरोप आपके ऊपर है कि आप जनता को दिखा रही हैं, हर एक अपने विरोधियों से आप मिल जा रही हैं, अपने विरोधियों से मुस्कुरा के बात कर रही हैं, तो यही तो आरोप आपके ऊपर है कि आप वोट कटवा हैं, आप वोट काट रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी की खुद ही नैया डूबी हुई है, तो आपको कैसे चुनाव जिताएगी? या आपके चुनाव जीतने से कांग्रेस का कितना भला हो जाएगा? जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सावघाट ब्लॉक के सावघाट प्रथम से जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार अबरुन्निशा से बातचीत करने आए हुए हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि सावघाट प्रथम की सीट जो है वो सामान्य महिला सीट है और अबरुन्निशा खुद ही पर्चा दाखिला कर रही हैं और खुद ही जनता तक जा रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, अपने चुनाव प्रचार के लिए लोगों से मदद मांग रही है। इसमें ख़ास बात यह है कि ये अनमैरिड हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़ पर। आपको देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर शायर हैं मजाज लखनवी साहब। उनका एक शेर है कि तेरे माथे पर जो आंचल है बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पर जो आंचल है बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा था। तो क्या माने हम कि अबरुन्निशा के सर पे जो आंचल है आपने उसको परचम बना के लहरा दिया है और जिला पंचायत चुनाव का जब बिगुल बजा तो आप उतर गई मैदान में। जी, ऐसा ही कुछ है। हम अगर राजनीति में उतरे हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के जो है अपना जो भी हमारा है, हम अपने मतलब कैरियर को बहुत सोच समझ के जिला पंचायत में उतारे हैं, लोगों के लिए भी उतारे हैं। और जैसे कि इसमें हमारा स्वभाव जो होता है, जैसे हमारा पर्दा है तो हम अपने पर्दे के साथ उतरे हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो उसका भी लिहाज करते हैं, हमें फील्ड में कैसे चलना है, लोगों तक कैसे पहुंचना है, लोगों से बात कैसे करनी है, हर चीज़ हम जो है बखूबी से मतलब कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरीके से हमेशा करेंगे। और राजनीति में आने का मतलब ये नहीं होता है कि जो है हम अपने पर्दे को मतलब करना भूल जाएं, उसको भी हम करेंगे और बाकायदा एकदम कामयाबी के साथ जो है इस चीज़ को हासिल करेंगे और जो है हमेशा इसी तरीके से हम रहेंगे जिस तरीके से आज हैं। जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे आप अभी नई है, मैदान में आई हैं, शायद इससे पहले आपने कभी चुनाव प्रचार नहीं किया या आपने मैदान में नहीं आई थी, तो आपके परिचय के बारे में अगर दर्शक जानना चाहें, आपके वोटर जानना चाहें, तो आप क्या बताएंगे अपने बारे में? जैसे हम जब मैदान में जाते हैं लोगों के घरों पे तो सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं, अपने गांव का नाम बताते हैं और अपने बारे में भाई उनसे जो है थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार हमें भी आजमा के देखें, जैसे आज तक लोगों को देखें एक बार हमें भी देखें। और आजमाने के बाद अगर उस चीज़ में हम मतलब उनके लायक निकले तो अगली बार जो है फिर हमें मौका देंगे, नहीं तो उसी दरवाजे से फिर हमें मुँह तोड़ जवाब दे के वो अपने दरवाजे से वापस कर सकते हैं। जी, जैसा कि आप देख रही हैं कि जो सावघाट प्रथम की जो जिला पंचायत वाली सीट है वो सामान्य महिला है और इस सरकार ने अगर इस सीट को महिला किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। रीज़न ये हो सकता है कि महिलाओं को प्रोत्साहन देना, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, राजनीति में आए, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। लेकिन इसके बावजूद, महिला सीट होने के बावजूद, जो पुरुष वर्चस्व की जो सोच है वो हर जगह दखल दे देती है। मतलब वो हर जगह मौका ढूंढ लेती है राजनीति करने के लिए। आप जो हैं ऐसे लोगों के सामने लड़ रही हैं जिनके पीछे 4-4, 5-5 गाड़ियाँ चलती हैं, 10-10, 15 लोगों का काफ़िला चलता है। आप गांव के 4 लड़कों को लेकर प्रचार कर रही हैं, कैसे कर पाएंगी? कितना मुश्किल है आपके लिए? मेरे लिए भाई कोई मुश्किल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है जो लड़ रहे हैं वो भी अपना बल दिखा रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये होता है कि मुझे जो है ज़्यादा किसी की तरह गर्दा नहीं उड़ाना है। मैं चलूँगी बहुत ही नॉर्मली से, और नॉर्मली का चलने का मतलब ये होता है अगर मेरे साथ एक व्यक्ति चल रहा है तो वो एकदम पक्का होना चाहिए,
मुझे एक की ही ज़रूरत है, और वो जबकि पक्का हो। और ज़्यादा लोगों की जहाँ तक बात है तो मैं फील्ड में चली रही हूँ, मेहनत करी रही हूँ, लोगों को अपनी बातें बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह अगर ऐसा हुआ, लोग मेरी बात समझे तो लोग मेरा साथ देंगे। और ज़्यादा भीड़ भाड़ ले जाने से मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए तो भीड़ भाड़ कोई मायने नहीं रखता है। आपके चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य हो सकता है? ऐसी कौन सी बात हुई या ऐसी कौन सी बात आपको प्रभावित की इस क्षेत्र में कि आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? क्या किसी के होता है ना, किसी के कहने से लोग चुनाव लड़ते हैं या किसी का वोट काटने के लिए, तो आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप वोट कटवा या वोट काटने वाली हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी का वोट जो है काटने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। हम ऐसी कुछ बातें सुने, जैसे ये हुआ कि हम लोग जिला पंचायती लड़ते हैं, जीतते हैं, हमें मिलता क्या है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिला पंचायती में असल में ये होता क्या है। हम भी एक बार ट्राई कर रहे हैं। अगर खुदा ने चाहा हम लड़ेंगे, जीतेंगे, तो जब हमारे हाथ में ये सत्ता आएगा तभी हम जानेंगे इससे होता क्या है। भाई जैसे लोग कह रहे हैं हम जीतते हैं, हम पाते क्या हैं, हम जब कुछ नहीं पाते तो हम मदद क्यों करें। मेरे कहने का मतलब ये है, जब जिला पंचायती में कुछ मिलता नहीं है तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं। आखिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 लोग मैदान में हो, कुछ मिलता भी नहीं है और लड़ाई भी एकदम दिल खोल के लड़ रहे हो, लाखों रुपया उड़ा रहे हो, लाखों क्या 10 लाख 5 लाख तक मैदान में उड़ा रहे हो। तो जब कुछ मिलता नहीं तो क्या ज़रूरी है लड़ना। तो इसीलिए इस चीज़ को हम सुन के ये कदम उठाए कि हमारे पास तो हमारा गठन है, हमारा समूह है, हम जो है अपने समूह के माध्यम से जिला पंचायती लड़ेंगे। और जो है इसमें हम अपने समूह में इसको ला के किसी तरीके से इस बार देखेंगे कि आखिर जीतने के बाद इससे मिलता क्या है और हम सब इससे कर क्या नहीं सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि जिला पंचायती जीतने के बाद कुछ मिलता नहीं है। हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। तो मतलब आपका मेन इरादा समाज सेवा ही है? जी हाँ, मेरा इरादा तो एकदम से हो गया है कि मैं अगर राजनीति में हूँ तो मैं पूरी तरीके से जनता का देखभाल करूँगी। और मुझे यही 5 साल की ज़रूरत नहीं है, आने वाले जितने साल हैं सबकी मुझे ज़रूरत है। और मैं ऐसा कुछ करूँगी कि वही जनता अगली बार, इस बार मुझे लोगों के दरवाजे पे जाना पड़ रहा है, अगली बार वो खुद मुझे बुला के अपने मन से वो मुझे खड़ा करें और आगे बढ़ने का मौका दें, ताकि मैं उनके लिए जो है कुछ कर सकूं और उनके आंचल में अपनी जगह बना सकूं। तो आपने बोला कि आप समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आई हैं, जी। तो क्या ये ज़रूरी है कि समाज सेवा करने के लिए चुनाव लड़ना पड़े, राजनीति में आना पड़े? समाज सेवा करने के तो 100 तरीके हैं, 100 तरीक़ों में एक तरीका सिर्फ चुनाव लड़ना ही है, 99 तरीके खाली पड़े हैं। तो आपने चुनाव को ही क्यों चुना, राजनीति को ही क्यों चुना? और भी लोग समाज सेवा कर रहे हैं, तो वो लोग तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं मानती हूँ ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी भी है। अगर हम किसी को अपना नेता बना रहे हैं तो कुछ सोच के, उनसे हमें कुछ उम्मीद रहती है कि हम अपना वोट उनको दे रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा जबकि कुछ नहीं होता है। हम उनको वोट देते हैं, जिताते हैं, लेकिन उनका 5 साल तक हम चेहरा नहीं देखते हैं। हम समाज सेवा करेंगे, कुछ अपने धन बल से करेंगे, कुछ राजनीति के धन बल से करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि राजनीति ही मेरे हाथ में आए तभी हम लोगों का समाज सेवा करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी भी मतलब ना राजनीति में है, ना हमारे पास ऐसा कोई बड़ा अंपायर है, तब भी हम साल में जो है 10-12 जोड़ी कपड़ा लोगों को जो है देते हैं, उनकी मदद करते हैं। हमारे लायक जितना होता है उतना सपोर्ट हम करते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कि राजनीति में हम आएँ, जो हमारी जनता चाहती है, हमसे मदद मांगती है या लोगों से मदद मांगती है, इस ज़रिए से उनकी मदद हो। मेरा यही लक्ष्य है। आप ये दावा कर रही हैं कि जिला पंचायत स्तर से काफ़ी पैसा मिलता है, अच्छा काम हो सकता है, आपका ये दावा है। तो आपको पता है कि जिला पंचायत सदस्य का जो ये पद है ये काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस, वर्क करने का तरीका क्या है? भाई अभी तो मुझे देखिए फर्स्ट टाइम है राजनीति में आने का, उतना तो कुछ अनुभव है नहीं, लेकिन इतना पता है कि इतना भी ये नहीं होता है कि हम उससे कर नहीं सकते हैं कुछ। ज़रूर हमें सरकार कुछ ना कुछ तो देता है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम हम कर ही सकते हैं। छोटा मोटा क्या, अगर हम ज़्यादा उस पर मतलब जोर डालेंगे तो बड़ा से भी बड़ा काम कर सकते हैं। मुझे ये पता है जिला पंचायत सदस्य का जो है अध्यक्ष से लगाव होता है और अध्यक्ष के ज़रिए से सारा कारोबार करवाया जाता है।
मैं इतना जानती हूँ ये है कि अगर मैं राजनीति में आ गई हूँ तो मुझे धीरे धीरे हर चीज़ का जो है अनुभव हो जाएगा और मैं धीरे धीरे करके अपने समाज में हर चीज़ पहुँचाने की कोशिश करूँगी। हम ये जानना चाहते हैं, जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आप जिला पंचायत का अगर ये चुनाव जीत जाती हैं सदस्य पद का, तो क्या काम आप कराएंगी? आपने कुछ सोच के रखा होगा, किसी गांव में कोई समस्या दिखी होंगी। मेन सवाल ये है कि मुद्दा क्या है, हैं कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप सॉल्व करेंगी सबसे पहले? देखिए, मुद्दा ये है, मैं ऐसा बहुत से गांव गई हूँ जो देखी हूँ मैं कि किसी के गांव में जो है चलने के लिए सड़क नहीं है, बिल्कुल बाकायदा इतनी मुसीबत उन पे है कि हम क्या कहें। दूसरी नंबर बात ये कि हर एक गांव में 2-4 घर ऐसा है कि जो बहुत यतीम है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जो वो मुझे दिखाई दिया। और मैं चाहती हूँ कि अगर ये सत्ता मेरे हाथ में आता है तो मैं कुछ नहीं, मान लो मैं डेली उनके घरों पे नहीं जाऊंगी, लेकिन साल में अगर 2-4 त्यौहार पड़ता है तो अगर मैं 2 त्यौहार पे ही उनके घर पे जाके उन 4 घरों में एक एक जोड़ी कपड़ा उनके हाथ पे अपने ज़रिए से 200-200 रुपया त्योहारी अगर मैं दे के आती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे ज़रिए से बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और वो मेरी देन नहीं, जबकि उनकी देन मुझे मिली रहेगी और मैं उनको दूंगी, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए जो है मैं समाज सेवा करने के लिए लग गई हूँ और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि मैं जो है इस चीज़ में आऊँगी और मैं उनका पूरी तरीके से देखभाल कर पाऊँगी। क्योंकि एक गांव भी ऐसा नहीं है जहाँ पे 2-4 घर जो है मतलब यतीम का होना, जिसका देखभाल कोई करने वाला नहीं है, और जो मैं अब करना चाहती हूँ अपने हाथों से उनकी देखभाल। जी, आपकी सोच ये है कि ईद में उनको त्योहारी दिया जाता है, पैसा कपड़ा दिया जाता है, तो ऐसा बात नहीं कि इस क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं, तो मतलब दिवाली में उनको भी मिलना चाहिए क्यों? नहीं, मुझे जो है सिर्फ मुस्लिम को ही लेके नहीं चलना है, मेरे लिए सब हैं। क्योंकि इस पे एक छोटी सी कविता समझे या कोई गीत या वो है, एक है, कहा गया है, तुम हो हिंदू मैं हूँ मुसलमान, तुम हो हिंदू मैं हूँ मुसलमान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू मेरी कुरान, एक ही थाली में खाए पूरा हिंदुस्तान, इसीलिए तो कहा गया है मेरा भारत महान। तो मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पिराती, सब मेरे हैं और मैं इंशाल्लाह सबको अपना बना के हमेशा चलूँगी। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड पर थोड़ा नज़र डाला जाए बैक में, तो जहाँ मैंने रिसर्च किया आपके ऊपर पता चला कि बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा है, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो मतलब कोई ऐसी घटना घटी जो आपको राजनीति के लिए प्रेरित की, बचपन से तेज़ तर्रार बोलने में, और स्कूल में या कोई घटना ऐसी या गांव में? घटना तो बहुत घटी। जैसे मैं 12 साल की, मतलब 12 साल से कम ही थी, 9 साल मान के चलिए, मैं दिल्ली में गई थी अपने बड़े बहनोई के साथ, बहन के साथ मैं वहाँ रह रही थी। वहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ गुजरा कि जो है मैं वहाँ 24 घंटे तक मैं पानी नहीं पाई। मेरे बहनोई जो है बाकायदा मतलब पूरी तरीके से बिगड़ चुके थे और ना तो अपने परिवार का पेट भर सकते थे, ना मेरा पेट भर सकते थे। मैं 12 साल की उम्र में जो है सड़कों पे भटकी हूँ। 12 साल की उम्र में मैं इन्हीं हाथों से अपने मजदूरी की हूँ और वहीं पे मैं ऐसा ठान ली थी कि मैं अपने लाइफ में ऐसा कुछ करूँगी कि मैं हमेशा 1000, 2000, 10,000 की मेहमान रहूँगी, इससे अपना परिवार भी चलाऊँगी और आगे जो मेरे सामने जो भी मतलब ऐसे मुसीबत वाले आएंगे उनका भी मदद करूँगी। जो है ये चीज़ मेरे अंदर 12 साल की उम्र से ही आया है। और मैं अपने घर पे भी ऐसा देखी कि मैं जो है 12, 13, 14 महीने की उम्र में थी जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है। तो मेरे बड़े भाई 14 साल के थे, मम्मी वही थी और सारे जो हैं छोटे छोटे हम लोग थे। मम्मी मेरी बहुत मुसीबतों का सामना की, यहाँ तक कि खेतों में हल भी चलाए, जबकि ये ट्रैक्टर टाली ये सब कुछ भी नहीं था। मम्मी मेरी खेतों में हल चलाई। भाई पर्दार मेरे लायक नहीं थे उतना, जो है खेतों में हमारे पानी नहीं आने देते थे। वही सब चीज़ देख के हमारे दिल में ऐसा ठना कि अपने लाइफ में ऐसा कुछ लाओ कि लोग जो है मतलब उसको देख के आपका सम्मान करें और अपने आप को भी गर्व महसूस करें। मैं ऐसा कुछ ठानी।
शुरू से ही मुसीबत का सामना की, इसीलिए जो है आप सोचती हूँ कि ऐसा कुछ करूँ कि लोगों के लिए भी मतलब मददगार बनूँ, कुछ अपने लिए, कुछ अपने परिवार के लिए। आज मेरे भाई पर्दार भी जो किए उसको भी भूल चुकी हूँ। मेरे सब अपने हैं। वो तो होता है, कहा गया है कि अगर घर में 4 बर्तन है तो खनकता ज़रूर है। तो मैं वो जो है आटस लेके नहीं चलना चाहती, सबको अपने साथ हम मेल जोल बना के रखना चाह रही हूँ। जैसे बचपन से ही मतलब इतना मुश्किलों का दौर रहा, आपको चैलेंजिंग काम ज़्यादा अब पसंद आ रहा है। आप राजनीति भी इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल सफ़र होता है। तो ये ऐसे काम आप जानबूझ के करती हैं, जिसे अगर देहाती भाषा में कहा जाए आ बैल मुझे मार। जी जी तो ये आप मतलब जानबूझ के कठिन काम पसंद करती हैं करना? जी हाँ, मुझे जानबूझ के कठिन काम करना बहुत ही पसंद है। मैं सोचती हूँ अगर कोई गिरी चीज़ है मेरे ज़रिए से उठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मैं उसको उठाने में अपना पूरा जो है जी जान लगा देती हूँ। और मुझे कठिनाइयों से गुजरना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज़ मैं बचपन से देखते आई हूँ। और अल्लाह के फजलो करम से जो है मैं जो भी कठिन काम की हूँ हर चीज़ में सफलता पाई हूँ। और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी मैं ज़िला पंचायती सदस्य में भी विजय प्राप्त करूँगी। जी, एक सवाल ये है कि आपने खुद ही बताया कि आप ग्रामीण स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, आप उसकी अध्यक्ष भी हैं। तो ये जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह ये पैसा जमा करता है, फिर आपस में बांटते हैं, जब ज़रूरत पड़ जाती है कर्ज के रूप में लेते हैं, फिर उसको वापस कर देते हैं। हमारे ग्राम सभा पैड़ा पचदेवरी में एक सेंटर चलता है, शायद आपको पता होगा। अब ये नाम नहीं लिया जा सकता है किसके नेतृत्व में चल रहा है। वहाँ बच्चियों से सिलाई करवाया गया समूह के द्वारा, जो गांव की गरीब बच्चियां थी जिनके पास सिलाई मशीन था, और भी लोगों ने किया। शायद लॉकडाउन पीरियड में पीपी किट बनवाया गया, मास्क बनवाया गया, झोला बनवाया गया, और भी ज़रूरत की चीज़ें बनवाई गई। और इस समूह के ऊपर आरोप है कि ये गरीब लोगों से काम करवा लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं। और मुझसे कुछ लोग मेरे संपर्क में आए और बताएं कि भैया ऐसी बात है, 1 साल हो गया पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो आप एक तो ज़िम्मेदार इसकी एक जब पदाधिकारी हैं, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर ये सूचना आपको अभी मिल रही हो तो आप इस पर क्या एक्शन लेंगी? एक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी कह रहे हैं कि हमें पेमेंट नहीं मिला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। समूह में हमारे एक नियम है, जैसे हमारे जितने कैडर हैं सबके साथ ऐसा होता है कि 6 महीना, साल भर, 1.5 साल गुजर जाता है, उनको पेमेंट नहीं मिलता है। लेकिन जब भी मिलता है उनको पूरा पैसा मिलता है, उनका एक भी पैसा नहीं कटता है। पर समूह का हमारे यही सिस्टम है कि पैसा जो है टाइम से नहीं मिलता है, थोड़ा लेट से मिलता है, लेकिन पूरा मिलता है। और अगर उनका पैसा फंसा हुआ है तो हम ये कहते हैं कि अगर साल भर हो गया है या 6 महीना हो गया है तो हम जो है अब अपने अधिकारियों से बात करके उनका पैसा दिलवाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द उनका पैसा उनके घरों तक पहुंच जाएगा। अधिकारियों से आप क्या बात करेंगी? आप वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो हर तीसरे दिन अधिकारी से बात करते हैं। उन बच्चियों को डेट दिया जाता है कि आप 4 तारीख को आइए, बच्चे 4 तारीख को आते हैं, समुदाय केंद्र में ताला लगा रहता है, फिर 27 तारीख को बुलाया जाता है, फिर 5 तारीख को बुलाया जाता है। जो जिम्मेदार लोग रहते हैं वो गायब रहते हैं। आप चलो मान लिए कि आप उस जोन में, उस क्षेत्र में आपकी ड्यूटी नहीं है, आप अलग जोन है, लेकिन फिर भी आपके नीचे वो लोग हैं, आपके कांटेक्ट में लोग हैं। तो 1 साल हो गया अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं अगर उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए तो कैसे एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्शन की कोई बात ही नहीं पड़ती है मेरे हिसाब से। जैसे उनकी भी मजबूरी है, अगर वो अधिकारी से बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी ही जो है उनको लटका रहे हैं। नहीं तो कैडरों में हमारे ऐसी कोई कमी नहीं है कि किसी का वो पेमेंट ना दें। जैसे ही उनके हाथ में पैसा आता है वो सामने वाले का जो है चेक काट के वो दे देते हैं। अगर मान लो हमारे कैडर अधिकारी से कह रहे हैं, अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो वही हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे कैडर कह के नहीं पाए तो हम इस बार अधिकारियों से बात करेंगे, उनसे पूरी बात उनके सामने जो है रखेंगे और कहेंगे, उन पे दबाव डालेंगे कि जो है ऐसा हो रहा है आप इसको करिए, और हम उसको दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमारे पैड़ा के कैडर नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने ज़रिए से उसको करवाएंगे। लेकिन एक आरोप ये भी है कि अगर कोई बच्ची 100 पीस बना रही है तो उसका 40 पीस काट दे रहे हैं, अगर कोई 140 बना रही है तो 40 पीस काट के सिर्फ 100 का पेमेंट कर रहे हैं। और जो कि कैडर के अंदर पूरी जिम्मेदारी के साथ एक पीस का हिसाब रखा जाता है, किसने बनाया उसको बतौर सिग्नेचर के साथ जमा कराया जाता है। तो इतना बड़ा अगर आरोप लग रहा है तो अंदर कहीं फॉल्ट है, कहीं कमी है। तो इसके और कौन लोग जिम्मेदार हो सकते हैं? जैसे मान लो ये माल जहाँ से आता है
जब माल वहाँ गिनती होती है 100 पीस है तो 100 की रसीद बनती है, 1000 पीस है तो 1000 की रसीद बनती है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि 100 पीस है तो उसमें 60 बताया जाता है, 40 गायब हैं, तो उसका भी जो है जांच किया जाएगा। अगर 17,000 पीस कोई चीज़ जाती है और 17,000 से 18,000 बताया जाते हैं तो वो भी हमें पता लगेगा जब हम रसीद देखेंगे, क्योंकि जब माल आता है तो वहाँ से एक पक्की रसीद बन के आती है कि इतना पीस हम जो है सामुदायिक पे भिजवा रहे हैं और इतना बनना ज़रूरी है। तो रसीद के ज़रिए से पता लग जाएगा उसमें घोटाला कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम इसका जो है जांच करवा के आपको बताएंगे। सुनने में ये आया कि चुनाव प्रचार के दौरान आपको डिस्टर्ब किया गया, आपको रोका गया कि आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं। कुछ कोई घटना घटी थी ऐसी, शायद पुलिस कार्रवाई भी हो गई थी आपके ऊपर, क्या था मामला, थोड़ा बताइएगा। वो दरअसल बात ये है कि हमारी जीत को देख के लोग जो है एकदम घबरा गए हैं, इसीलिए हमारे गाड़ी का जो है झंडा उतरवाया गया, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राजनीति में तो ऐसा होता रहता है, कोई भी भाई किसी के भी हाथ से अगर सत्ता जा रहा है तो उसको तो चिढ़ लगेगी। तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही कोई डर है। मैं किसी से नहीं डरती हूँ। अगर मैं राजनीति में हूँ तो राजनीति का मैं खुल के सामना करूँगी, लोगों का भी खुल के सामना करूँगी। और जो है अगर मुझे कोई दबाना चाह रहा है तो उसके दबाव से तो बिल्कुल मुझे डर नहीं लगेगी। मैं तो यही चाहूँगी कि सामने वाला खुद अब मुझसे डरे, क्योंकि अगर उसके अंदर डर नहीं होती तो हमारे गाड़ी का झंडा नहीं उतरवाता। तो मतलब आप डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं, दहशत फैलाएंगी प्रत्याशियों के दिल में क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो डर का माहौल नहीं बनाना चाह रहे, वो खुद अपने मन में माहौल बना रहे हैं। मुझे तो हर किसी से लगाव है। देखिए जितने प्रत्याशी हैं जहाँ भी मिलते हैं हमसे, सबसे हमारा सलाम नमस्कार होते रहता है। हम लोग एक दूसरे में बात भी करते हैं। यहाँ की सामने वाली जनता भी बोलती है तुम लोग कैसे प्रत्याशी हो जो एक दूसरे से बात करते हो। अभी हम लोग पर्चा दाखिला करवाने जा रहे थे, एक दूसरे से भाई पर्चा दाखिला नहीं करवाने जाना है। कुछ लोग हंसने लगे, आप सब कैसे प्रत्याशी हैं, एक दूसरे को बोल रहे हो पर्चा दाखिला करवाने के लिए। हम बोले कि भाई राजनीति 10 दिन की हमारी है, आज हम मैदान में हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग एक दूसरे से दुश्मनी करके चले। हम कल भी एक थे और आज भी एक हैं। अखाड़े में हर कोई लड़ता है, हार जीत होती रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग आपस में विरोध करके चलें। हम लोग एक साथ जुड़े हैं, एक साथ लड़ेंगे, जिसकी किस्मत होगी वो निकलेगा आगे और एक साथ भी जाएंगे हर जगह पे। ये आपने बहुत अच्छा संदेश दिया कि राजनीति हमेशा के लिए नहीं होती है, आपसी भाईचारा बना के रखना चाहिए, जो कि आजकल हमारे नेताओं में सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। लेकिन यही तो आरोप आपके ऊपर है कि आप जनता को दिखा रही है, हर एक अपने विरोधियों से आप मिल जा रही हैं, अपने विरोधियों से मुस्कुरा के बात कर रही हैं, तो यही तो आरोप आपके ऊपर है कि आप वोट कटवा हैं, आप वोट काट रही हैं, यही तो आरोप है। लेकिन मेरे दिल में ऐसा नहीं है, अगर उनके दिल में है तो वो रखें, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे जितने भी खड़े हैं सब मेरे हैं। मैं ऐसा समझती हूँ अगर मेरे लिए उनके दिल में कोई तकलीफ़ है तो उसको तो मैं दूर नहीं कर सकती हूँ। चलिए ठीक है। एक सवाल ये है कि सावघाट प्रथम की सीट समान महिला होने के बावजूद जी सब लोग अपनी पत्नियों का नामांकन करवा के और खुद चुनाव मैदान में हैं, जी जो कि सरकार ने इसको महिला सीट सुरक्षित किया है। और आप अनमैरिड हैं, जी ठीक है, आप खुद ही पर्चा दाखिला कर रही हैं, खुद ही चुनाव प्रचार में जा रही हैं, खुद ही लोगों के संपर्क कर रही हैं, तो डर नहीं लगता है कि इतने बड़े बड़े हैं, अब बाहुबली तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपसे मजबूत स्थिति में लोग हैं, तो क्या आप मैसेज जनता को दे पा रही हैं कि देखिए महिला सीट होने के बावजूद हम ही जो हैं, हम खुद महिला हैं, हम ही चुनाव लड़ रहे हैं, हम ही आपके बीच आ रहे हैं, आपके सुख दुख में हम ही शामिल होंगे। तो इस मैसेज को क्या आप जनता तक पहुंचा पा रही हैं कि नहीं पहुंचा पा रही हैं? नहीं, पूरी तरीके से पहुंचा रहे हैं। ऐसा एक भी ग्राम सभा नहीं बचा है कि जहां हम गए नहीं। हम पिछले 6 महीने से दौड़ रहे हैं फील्ड में। सबसे पहले तो हम जो है अपने गठन का जो है मतलब मीटिंग करवा के हम संभालें उनको, अपने गठन में अपनी पूरी बात रखे। हमारे गठन से ज़्यादातर मजबूती हमें मिली। उसके बाद जो है हमारा कुछ व्यक्तिगत व्यवहार है, उसके बाद हमारा पूरा ग्राम सभा है। हम तो आज जो है 1 महीने से हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े, आज 1 महीने से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमारा कुछ है, थोड़ा ही है लेकिन है। अच्छा, आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला है जी, तो कांग्रेस पार्टी की खुद ही नैया डूबी हुई है, तो आपको कैसे चुनाव जिताएगी, या आपके चुनाव जीतने से कांग्रेस का कितना भला हो जाएगा? एक बात अभी मैं थोड़ी देर पहले बोली हूँ कि मुझे जो है टूटी फूटी चीज़ें
और चैलेंज वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। कांग्रेस आज टूट गई है, लेकिन हो सकता है कि मेरे ज़रिए से वो जुड़ जाए और उसको मैं जोड़ने की पूरी कोशिश करूँ, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी सरकार थी कि जब कि मतलब ऐसा कुछ नहीं था। देखिए आज दुनिया की बीमारी, दुनिया की मुसीबत, दुनिया की परेशानी लोगों पे आ रही है। हमारा हिंदुस्तान फिर से गुलामी पे आ रहा है। जब हमारा कांग्रेस सरकार था तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज जब से भाजपा सरकार आई हुई है, महामारी, कोरोना, ऐसी कोई बीमारी नहीं बच रही है जिसका सामना पब्लिक को कर रहा है। जबकि हमारे तो हम जानबूझ के कांग्रेस से जुड़े। मुझे टूटी चीज़ ज़्यादा पसंद है और उसको अपने ज़रिए से निखारना, उसको कैसे निखारना है, कैसे ऊपर लाना है, वो मुझे आता है अच्छे तरीके से। और इंशाल्लाह मैं कांग्रेस को इस बार जो है आगे बढ़ा के ही रहूँगी। अगर कांग्रेस टूटा हुआ है तो उसको मैं पूरी तरीके से जोड़ दूँगी। अच्छा, एक सवाल मतलब पब्लिक करें, हमारा पर्सनल है, व्यक्तिगत सवाल है, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कुछ रीज़न है, घरी का ही है। जैसे मेरे ऊपर बहुत सारे मतलब जिम्मेदारियां हैं। मैं पहले से ही 4 बच्चों को अनाथ को पालती हूँ। मेरी बहन थी, सिस्टर बड़ी, मतलब दिल्ली में रहती थी। अभी 2006 में उनका जो इंतकाल हो गया। 2 लड़के 2 लड़के हैं, उनकी परवरिश हम कर रहे हैं। इधर दूसरी वाली बहन हमारी हैं, उनका भी मतलब जो है, उनके आदमी जो है मतलब पागल हैं 12 साल से। उनकी भी 3 लड़के 1 लड़का, कोई है नहीं। ये जान के चलिए कि 8 बच्चे हमारे बिल्कुल अनाथ हैं। 4 बच्चे तो बेघर माँ बाप के हैं, 4 बच्चों के माँ बाप हैं, लेकिन कोई उनका सहारा नहीं है। ना तो उनके पास घर है, ना खेत है। इसीलिए जो है हम उनकी जिम्मेदारी हम खुद लिए। और जिम्मेदारी लेने का मतलब ये होता है कि अगर कोई जिम्मेदार बनता है तो उसको जो है शुरू से आखिरी तक निभाए। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं आज, चलो बच्चे हमारे छोटे हैं, मैं उनकी परवरिश कर दूँ, वो बड़े हो गए, चलो मान लेती हूँ मैं उनको छोड़ दूँ, लेकिन तब भी तो वो सड़क पे आते हैं। उंगली पकड़ के रास्ता तो दिखा दिए हम। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी 5 लड़की 1 लड़का है। मान लो लड़के हमारे तो कहीं भी कमा खा लेंगे, लेकिन हम लड़कियों को बड़ा करके आज सड़क पे छोड़ देंगे तो हमारी परवरिश करने से क्या फ़ायदा है। जी, आप बच्चियों को पाल रही हैं, उनको आगे ले जाने की आपकी सोच, मेहनत कर रही हैं। समाज में और भी बच्चियां हैं और एक आप चुनाव लड़ रही हैं, अपने दम पे, अपने बल पे लोहा ले रही हैं, टक्कर दे रही हैं। और कुछ लोग और भी क्षेत्र से प्रधानी लड़ रहे होंगे, कुछ महिलाएं या कुछ बच्चियां बीडीसी लड़ रही होंगी, या कुछ राजनीति में आने को सोच रही होंगी, और आप पहले से हैं। तो आप उन बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब कैसा डर का माहौल है? आपको तो अनुभव, आप अपना अनुभव कुछ शेयर करना चाहेंगी? जी, कोई भी लड़ रहा है तो मैं तो उनको जो है, अभी साँव घाट द्वितीय से एक है यहाँ गौरा के पास पिपरा गांव पड़ता है, वहाँ की हैं, बहुजन से लड़ रही हैं। कल भी हमारी उनसे मुलाकात हुई और जिस दिन हम पर्चा दाखिला करवाने गए उस दिन भी तो वो लड़की थोड़ा बहुत डरी हुई थी, हमसे बात की तो हमने उन्हें कहा, हम कहें देखो आप डरिए मत, हम भी राजनीति में हैं, तो अपने बारे में थोड़ा बहुत ऐसे बताएं, कुछ पर्सनल बात हम क्या कहें इसमें जो है। लेकिन उनके अंदर हम हिम्मत लाए, हम कहें आप लड़िए, अगर हमारी ज़रूरत आपको इस चुनाव में पड़ती है तो हम आपके लिए 1-2 दिन का समय निकाल के आपके साँव घाट द्वितीय में आपकी मदद करने के लिए हम आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम चुनाव प्रथम में लड़ रहे हैं तो आपकी मदद नहीं कर सकते। हम 1-2 दिन आके आपको रास्ता बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, आप लोगों में कैसे माहौल बनाएंगी, लोगों को कैसे अपने तक जो है खींचेंगी, हम आपको सब रास्ता बताएंगे। तो वो बहुत खुश हुई हमसे, बोले दीदी अगर ऐसा आप करते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। हम कहें बिल्कुल करेंगे, ज़रूर नहीं कि हम प्रथम में लड़ाई कर रहे हैं तो द्वितीय में आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, हम 2 घंटा 3 घंटे का समय निकाल के बेशक आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे हम चुनाव में हैं वैसे आप भी हैं, हम दोनों एक दूसरे की मदद से ही खड़े हो जाएं तो ही बहुत अच्छा है। ठीक है, एक छोटा सा गेम होता है रैपिड फायर, जानती हैं आप? जल्दी जल्दी सवाल पूछा जाता है, आपको एक उपनाम देना है। मतलब जो भी आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या सोच, आप क्या सोच रखती है? मैं नाम लूँगा, आपको एक शब्द बोलना उनके बारे में, कोई भी हो। एज ए एग्जाम्पल है, जैसे हरिशंकर चौधरी वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, शुरू करें। खलील अहमद सही है, परवीन बानो वो भी सही है। क्या सही है? मतलब चुनाव लड़ रही है अपने जगह पे सही है, मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है। विद्यामणि सिंह, उनसे भी कोई परेशानी नहीं है, वो भी अब मैदान में है। हरमान चौधरी, उनसे भी कोई परेशानी नहीं है हमें, हम चाहते हैं वो भी लड़ें हम भी लड़ें। तनवीर बाबा,
तनवीर बाबा तो अभी 4 दिन से हैं, हम क्या उनके बारे में कहें, लेकिन अगर आ गए हैं तो वो भी पूरी तरीके से मेहनत करें और इंशाल्लाह कामयाबी का जो है मतलब सीढ़ी छूने की कोशिश वो भी करें। आप ही के क्षेत्र के एक प्रत्याशी है राजेंद्र प्रताप राठौर जी। जी, राजेंद्र प्रताप राठौर जी, वो भी तो ज़्यादा दिन से अभी मैदान में नहीं चले, पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं वो भी, और हमें भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो खींचने की कोशिश करेंगे, लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़ को समय देने के लिए। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। कैमरा पर्सन रमजान अली के साथ। जय हिंद, जय भारत।